अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या बताने जा रहे हैं। इस वाक़ये को सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये वाक़या एक यतीम बच्चे और उसकी माँ का है। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने का है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक दिन माँ घर पर आई तो उस बच्चे ने माँ के करीब आकर माँ से कहा, माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे हुए कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर भर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा, अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ की हालात समझ में आने लगे हैं। और फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ मैंने आज तक कमाया है वो तुझ पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढक सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ ने बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप कराया और कहा, माँ, मेरी चादर फट गई है। तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा, तू कहाँ से लाएगा? तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने जवाब दिया, मैं चाचा से मांग कर लाऊंगा। इस बात पर माँ ने जवाब दिया, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप के जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर नहीं देगा। तभी उस लड़के ने कहा, मैं जरूर जाऊंगा। मैं अपने चाचा से जाकर कहूँगा, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होंगे। मैं चाचा से कहूँगा कि मैं जमीन लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बस चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोला, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं। तू 8 साल का बच्चा है, कैसे वहाँ तू जाएगा? तभी उस बच्चे ने जवाब दिया, माँ, तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चाचा के पास जाने की इजाजत दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, बच्चे के बाल संवारे, खुशबू लगाई और चाचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चाचा के मकान पर पहुंच गया। चाचा के मकान पर पहुंचकर बच्चे ने देखा चाचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ उसके पास जाकर चाचा कहकर पुकारा। चाचा ने मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है? उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चाचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन चाचा बच्चे को प्यार करने की वजह उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। बच्चा बचाओ बचाओ कहकर वहाँ पर चीखता रहा। उस आदमी ने उस बच्चे को इतना मारा कि बच्चा लहूलुहाल हो गया। साफ कपड़े खून से भर गए। चाचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे और वो बच्चा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे के खातिर घर से निकल कर दौड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में बच्चे को एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ? बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चाचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चाचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो, खानाए काबा में जाओ, वहाँ तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलेगा, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो जरूर देंगे। बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हाल में देखकर माँ बहुत रोई। उसे घर में ले गई। घर में जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और उनके जख्मों पर मलहम लगा दिया और कहने लगी, मैंने तुझे मना ना किया था कि चाचा तुम्हें कुछ नहीं देगा और उसके पास मत जाना? तुमने मेरी नहीं सुनी। बेटे ने कहा, माँ, अब मैं किसी और के पास जाऊंगा, अगर तुम मुझे इजाजत दे तो वो मुझे जरूर चादर देंगे। माँ ने कहा, वो कौन शख्स है जो तुझे चादर देगा? बेटे ने जैसे ही मोहम्मद कहा तो माँ ने बेटे को डांटते हुए बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुझे नहीं पता वो जादूगर है, मजनू है, जो भी उसके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। माँ ने कहा, तू उसके पास हरगिज नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान पाक के 27वें पारा में फरमाया है, लोगों ने मेरे नबी को मजनू, शायर और जादूगर कहकर पुकारा।
बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मैं उनसे कहूँगा मुझे चादर चाहिए, माँ मुझे एक बार उनके पास जाने दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दे दी। माँ की इजाजत देते ही बच्चा काबा शरीफ की तरफ बढ़ा। खानाए काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। इसमें मोहम्मद कौन है? बच्चे को अपना पहले वाला मंजर याद आ गया जो कि उसके साथ उसके चाचा ने किया था, इसलिए बच्चा डरा हुआ था। बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से पूछता कि मोहम्मद कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा। फिर उस बच्चे ने काबा शरीफ का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। बच्चा कहता है कि मैं उसको देखकर समझ गया, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नजरें झुकाए बैठे थे। बच्चा करीब गया और आहिस्ता से उनके कंधे में हाथ रखा और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन हो? बच्चा घबराए हुआ था। बच्चा रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ एक बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चाचा के पास में गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से धक्का देकर निकाल दिया। किसी ने मुझसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर जरूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 8 साल बच्चे के मुंह से जवाब में ये अल्फाज सुने तो आप खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए फरमाने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी, मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की जिंदगी गुजारना कैसा है। आप रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे। उसके बाद दोनों जहां के मालिको मुख्तार हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कंधों पर से चादर उतारकर उस बच्चे को दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़ये से माँ बेटी की मोहब्बत तो पता चलती है, साथ ही साथ हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक भी मालूम होता है, जो ये नहीं पूछते कि मांगने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम, बल्कि इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। हमको हमारा दीन इस्लाम सिखाता है कि किसी यतीम और बेवा की मदद करना इतना नेक काम है और यही इंसानियत भी है कि हर इंसान अपने साथ दूसरे का भी ख्याल रखे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।